हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस स्टडी सर्किल में मैं योगेंद्र हार्दिक स्वागत करता हूं। जो इस चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त करने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। तो दोस्तों, आज है 4 सितंबर, तो हम 4 सितंबर की प्रमुख करंट अफेयर्स के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। तो चलते हैं आज के हमारे पहले प्रश्न पर। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में ऊर्जा प्रबंधन में उत्कृष्टता के लिए 21वें राष्ट्रीय पुरस्कारों में नेशनल एनर्जी लीडर अवार्ड किस एयरपोर्ट को दिया गया है? तो ये दिया गया है हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को, यानी कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। और हैदराबाद का जो राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसे जो 21वें राष्ट्रीय पुरस्कार है नेशनल एनर्जी लीडर अवार्ड, ये दिया गया है। तो चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में एम्बुलेंस चलाने वाली भारत की पहली महिला ड्राइवर एम वीरलक्ष्मी किस राज्य से है? तो ये है तमिलनाडु से, यानी कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। और ये तमिलनाडु की जो एम वीरलक्ष्मी है ये भारत की पहली महिला ड्राइवर बन गई है जो एम्बुलेंस को चलाएगी। और बात करें तमिलनाडु की राजधानी की, तो तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं के पलानीस्वामी। और बात करें राज्यपाल की, तो राज्यपाल है बनवारीलाल पुरोहित। तो इतना आप तमिलनाडु के बारे में भी याद रखना। तो बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में रेलवे बोर्ड का मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है बी के यादव को, यानी कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। और ये जो रेलवे के अध्यक्ष भी हैं, तो मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने रेलवे बोर्ड के वर्तमान चेयरमैन बी के यादव को रेलवे बोर्ड का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है। और चेयरमैन और सीईओ अब कैडर कंट्रोलिंग ऑफिसर होगा जो डीपी की मदद से मानव संसाधनों के लिए जिम्मेदार होगा। तो इतना आप याद रखना। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पोषण सप्ताह कब मनाया जाता है? ये हर साल मनाया जाता है 1 सितंबर से 7 सितंबर तक, यानी कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। यानी कि 1 सितंबर से 7 सितंबर तक राष्ट्रीय पोषण सप्ताह के रूप में हम मनाते हैं प्रत्येक वर्ष। तो बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में ग्रीन टर्म अहेड मार्केट का शुभारंभ किस मंत्रालय के द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा, यानी कि ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा, ऊर्जा मंत्रालय। और जो ये ग्रीन टर्म अहेड मार्केट है इसके द्वारा अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में प्रतिभागियों की संख्या में वृद्धि करेगा और यह प्रतिस्पर्धी कीमतों तथा पारदर्शी और लचीली खरीद के माध्यम से रिन्यूएबल एनर्जी के खरीदारों को लाभान्वित भी करेगा। इससे जो ऊर्जा मंत्रालय उसको काफ़ी फ़ायदा होगा और लोगों को भी काफ़ी फ़ायदा होगा। इसलिए इस क्वेश्चन को आप हमेशा याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो भारत रहा है 48वें स्थान पर, यानी कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। यानी कि भारत ने प्राप्त किया है 48वां स्थान और शीर्ष पर रहा है स्विट्जरलैंड। ठीक है। और इससे पहले जो भारत था वो 52वें नंबर पर था, तो 4 रैंक की छलांग लगाई भारत ने और अब 48वें नंबर पे आ गया है, यानी कि अंडर 50 में भारत ने स्थान पक्का कर लिया है। और ये ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है वो दुनिया भर के 131 देशों और अर्थव्यवस्थाओं के नवाचार प्रदर्शन के बारे में विस्तृत आंकड़े प्रदान करता है। इसके 80 संकेतक नवाचार की एक व्यापक दृष्टि का पता लगाते हैं जिसमें राजनीतिक वातावरण, शिक्षा, बुनियादी ढांचे और व्यावसायिक परिष्कार शामिल है। इनके आधार पर ये इंडेक्स जारी की जाती है। तो चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो की पहली महिला महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है उषा पांडे को, यानी कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। उषा पांडे हैं वो अब नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो की महिला महानिदेशक होगी और ये पहली महिला महानिदेशक होगी इस नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो की। और उषा को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति कार्यालय 16 जुलाई 2022 को समाप्त होगा और उनकी नियुक्ति जो राकेश अस्थाना थे उनके स्थान पर की गई है। और राकेश अस्थाना को 17 अगस्त 2020 को सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। ये आपको मैं क्वेश्चन भी डाल चुका हूँ पहले जब ये बने थे। तो बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में गंदगी भारत छोड़ो अभियान किस राज्य सरकार द्वारा चलाया जा रहा है? तो ये चला रही है मध्य प्रदेश राज्य सरकार, यानी कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। और जो मध्य प्रदेश सरकार है
उसके द्वारा 15 दिनों तक इस चलने वाले गंदगी भारत छोड़ो नामक अभियान को शुरू किया गया है। और इस अभियान के तहत 7,178 बस्तियों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। और इस अभियान में मध्य प्रदेश के 378 नगर निकायों के लगभग 35 लाख लोगों ने हिस्सा भी लिया है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपकी आने वाले एग्जामों के लिए, क्योंकि गंदगी भारत छोड़ो अभियान काफ़ी चर्चाओं में रहा है। तो इस वाले क्वेश्चन को आप महत्वपूर्ण क्वेश्चनों में लगा लेना। तो बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में कैबिनेट ने जम्मू एंड कश्मीर राजभाषा विधेयक 2020 को मंजूरी दे दी है। जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषाओं में शामिल है। तो इन भाषाओं में शामिल है डोगरी, हिंदी, कश्मीरी, यानी कि तीनों ही भाषाएं जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषाओं में शामिल है। तो हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, उपयुक्त सभी। तो इतना आप याद रखना कि जो डोगरी, हिंदी, कश्मीरी है वो जम्मू और कश्मीर की आधिकारिक भाषाओं में शामिल है और उसको अभी में कैबिनेट ने मंजूरी भी दे दी है। तो बढ़ते हैं हमारे आज के आखिरी प्रश्न पर। आज का हमारा आखिरी प्रश्न है, IIT बॉम्बे के छात्रों द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए फ्री ऑफ कॉस्ट मोबाइल स्कैनर एप्लीकेशन का नाम क्या है? तो इसका नाम है एयर स्कैनर, यानी कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। और ये लॉन्च किया है IIT बॉम्बे के छात्रों ने। इससे काफ़ी जो स्कैनर करने में काफ़ी प्रॉब्लम आती है, उनको लैपटॉप या स्कैनर, स्पेशल स्कैनर लेना पड़ता है, तो उसकी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी और मोबाइल से भी हम स्कैन कर सकते हैं। तो आप इतना याद रखना। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। कल फिर आपसे नए प्रश्नों के साथ मुलाकात करेंगे। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। और हमारी वीडियो की PDF प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल सक्सेस स्टडी सर्किल ज्वाइन करें। वहाँ पर आपको डेली न्यूज़पेपर की PDF और जो हमारी डेली वीडियो है उनकी PDF भी उपलब्ध हो जाएगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।